अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल श्योर हूँ कि जब भी प्राइस इस तरह 2 दफ़ा किसी सपोर्ट ज़ोन के पास आता है और उसको टच करता है, तो जब तीसरी दफ़ा मार्केट दोबारा उस सपोर्ट ज़ोन की तरफ आता है, तो आपके ज़हन में जो आपने सीखा होता है वो यही आता है कि यहाँ से मुझे अब बाइंग उठानी है, मुझे यहाँ से बाइंग करनी है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट करके अपने सपोर्ट एरिया के नीचे रख देते हो। अब होता क्या है, मार्केट यहाँ से इस बार अपने सपोर्ट एरिया से रिवर्स नहीं होता, बल्कि आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके, आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करके दोबारा से ऊपर चला जाता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ से उसको जाना होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ डिटेल में हम समझेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट होता किस तरह है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग व्यू पर होती किस तरह है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस केस के अंदर एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल हुई है लिक्विडिटी क्रैप की। तो इसके अंदर देखो ज़रा, सीन हमारे पास ये हुआ है कि यहाँ पर जाकर टेक्निकली हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है यहाँ पर। अब ये हुआ क्यों है, इसके पीछे की सारी लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टेप होता है कि हम सबसे पहले जोन्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सीन ये हुआ था कि यहाँ पर जो एक एवरेज ट्रेडर है सोच रहा था कि जिसने यहाँ से शॉर्ट लेना था उसके लिए ये जोन यहाँ पर था, और जो लॉन्ग के लिए जो हमारे पास सपोर्ट जोन आ जाता है वो ये था, ठीक है, ये जोन था। अब टेक्निकली जो ट्रेडर है वो इन दो जोन्स के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा होता है और इन दो उस जोन्स में ही हम ट्रेड लेते हैं। इसके जो दरमियान का जोन होता है उसको हम नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं, उसके दरमियान हम ट्रेड नहीं लेते। और दूसरी बात, इधर भी हमें ट्रेड टेक्निकली नहीं लेना होता, ठीक है, इधर भी हमने ट्रेड नहीं लेना होता क्योंकि ये मैनिपुलेशन का एरिया होता है जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होती हैं। टेक्निकली हमारे पास मैनिपुलेशन का जोन होता है। यहाँ पर जो बड़े जो मार्केट्स होती हैं वो यहाँ पर अपना मैनिपुलेशन का गेम डालती हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस डाला होगा वो बिल्कुल इसके नीचे डाला होगा, बिल्कुल यहाँ कहीं पर, यहाँ पर उन लोगों का स्टॉप लॉस होता होगा, ठीक है। और मार्केट ने बड़े मज़े से इस स्टॉप लॉस को हिट किया। इसलिए एक और आप लोगों की लेसन है, कभी भी छोटे स्टॉप लॉसेस आपने नहीं रखने, हमेशा बड़े स्टॉप लॉसेस रखने। थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, लालच नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से हुआ कि मार्केट ने वहीं पर उनके स्टॉप लॉस को हंट करके दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये क्लासिकल लिक्विडिटी ग्रैब की एग्जांपल थी। अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए था, ये देखने वाली बात है। अब इस तरह के आगे भी काफ़ी सारे जब जोन्स ब्रेक होंगे कंसोलिडेशन के, तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों को नोटिस करना होगा और किन चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव से सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर है वो क्या कर सकता है और जो छोटे लेवल जो हमारे पास हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकता है। दोनों के प्रोस्पेक्टिव आपको साथ लेके चलना होगा। उसके बाद यहाँ पर सीन हमारे पास ये होगा, सबसे पहले तो हम जोन्स बनाएंगे, ठीक है। थोड़े से हमारे पास स्मॉल जोन्स भी आ जाएंगे। ये जोन्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम अपने जो क्या नाम है, यहाँ पर हम अपने SL या TP वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करना चाहिए था, एंट्री से पहले की बात हो रही है, ठीक है। जो एक स्मार्ट ट्रेडर है वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले जोन्स बनाएगा। येलो कलर की जो लाइन्स हमने यहाँ पर बनाई हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आपको पता है कि जो फोर्थ वाली लाइन है ये वाली लाइन, यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कि ये आपके पास की एरिया है, यहाँ से मार्केट रिबाउंड होगा और यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करनी है चीज़ों को। तो यहाँ से अब आपको क्या गेम डालना चाहिए, यहाँ से आपको ये गेम डालना चाहिए कि अगले जोन तक प्राइस के जाने का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। कि प्राइस जब अगले जोन पे जाएगा, ये जो हमारे पास दूसरा जोन है ये वाला, जब यहाँ पर प्राइस पहुँचेगा तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे और हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट होगा ये तीसरा जोन होगा, और जो हमारा अल्टीमेट टेक प्रॉफिट होगा ये वाला होगा। और हमारा जो SL होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो आप के लिए ज़रूरी है कि आप 1:1.5 का एटलीस्ट रखें, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना
या तो पिछला जो आपके पास जोन आया था जहाँ पे मार्केट ने रिसेंटली टच दिया हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल देख रहे होंगे मार्केट को तो आराम से जो आपके पास मैनिपुलेटर्स हैं वो आपके एसएल को हिट कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1,14,000 हमारे पास एंट्री पॉइंट अगर सपोज बनती भी है तो ये 1,14,250 तो यहाँ, और हमारा जो टीपी है हमारा 1,14,800 है, मतलब 600 पॉइंट, मतलब एटलीस्ट हमारा जो एसएल है वो हमारे पास होना चाहिए 400 पॉइंट का। 250 है तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग 1,14,000 तक तो रखो। यहाँ तक अपना लॉस बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी तो आप में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक आप सेफेस्ट, आपकी जो एंट्री होगी वो सेफ तरीन होगी। तो ये यहाँ से जब आप सपोज देखो, आगे भूल जाओ आगे क्या हुआ। यहाँ से जैसे अब मार्केट जो है वो देखो, यहाँ से आपको नज़र आया कि मार्केट ने हल्का सा ब्रेक किया है, तो उसके बाद चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। जब यहाँ से आपको ये जोन अप्रोच होते हुए नज़र आए, ये आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, जब आपको यहाँ पर प्राइस आते हुए नज़र आया तो उसके बाद आप सीधा अपने दोनों इंडिकेटर्स खोल लो। मेरे जो दो फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, एक RSI का और एक मैकडी का, ठीक है, ये दोनों खोल लो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर जब ये मार्केट ने ब्रेक दिया था तो यहाँ पर जो RSI था वो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 को टच कर रहा है, ठीक है। तो RSI हमारे पास 30 को टच कर रहा है, 2 मिनट मैकडी किधर गया, और जो मैकडी है ये रहा, मैकडी के क्रॉसओवर को देखो, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी को देख के ट्रेड लेने की टेक्निक्स हैं। तो अगर मैकडी को देखो तो वो इस एरिया में कहाँ पर था, तो वो था हमारे पास, ये देखो, ये यहाँ पर जब इसने ब्रेक दिया तो देखो ये अभी कन्वर्ज हो रहा था, मतलब नीचे जाने की अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहाँ से ये मर्ज हुआ तो यहाँ से हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ पे हम कुछ कन्फर्मेशंस को देखेंगे, जैसे कि दो इंडिकेटर्स को देखेंगे। सबसे पहले RSI और मैकडी अप्रूवल मिल गया, उसके बाद यहाँ से हमें रिटेस्ट भी मिला, यानी कि देखो ब्लैक, ये वाइट जो है, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का सर्कल है, ये वापस रिटर्न होकर अपने की एरिया की तरफ गया है। और उसके बाद वहाँ से हमारी एंट्री जो होगी टेक्निकली वो होनी चाहिए ये दूसरे जोन की तरफ, बिल्कुल अल्टीमेट। यहाँ से जब प्राइस पहुँच गया और सारे इंडिकेटर्स मैकडी और RSI बढ़ना शुरू हो गया और इंडिकेटर्स मिल गए, तब जाके ट्रेड लेनी है। तो ये हाई प्रोबेबल ट्रेड है। यहाँ से फिर आगे देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया और अपने सारे जो टीपीज हैं उनको हिट करते हुए चली गई। तो ये क्लासिकल एग्जांपल थे लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ से जो बेवकूफ़ ट्रेडर थे वो यहाँ पर पकड़े गए और यहाँ से उनके जो SL हैं वो हिट हो गए। ये बहुत बड़ा सबक है कि हमेशा अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं वो थोड़े से खुले रखने हैं। 1:1:15 1.5 का एटलीस्ट होना चाहिए। ये भी नहीं कि 1:5 1:4 जो आपको यूट्यूबर्स कहते हैं कि बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, ये टोटली फजूल बात है। इस तरह नहीं होता, ट्रेड्स इस तरह नहीं ली जाती। ट्रेड्स के अंदर आपको थोड़े से रिस्पेक्ट देना होता है, एटलीस्ट 1:1.5 मैक्सिमम। इवन के 1:1 पे भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, मतलब 70-80% हो जाती है। लेकिन अगर 1:1.5 जो कि आइडियल है, इसमें आप 50-50 भी रहो विन लूज परसेंटेज में, तो आप प्रॉफिटेबल रह जाओगे। तो ये क्लासिकल एग्जांपल थी, ट्रेड इस तरह ली जाती हैं। और अगर आप इसी चीज़ को मज़ीद ही बैक टेस्ट करते रहोगे, हर जगह यही होता है। और अगर आपको कंसोलिडेशन के अंदर आप अगर पहुंचते हो तो इन्हीं चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है कि हमें इंडिकेटर्स ने कंफर्मेशन दी है, रीटेस्ट हुआ है कि नहीं। और उसके बाद जो दूसरी हमारे पास जो की एरिया आता है, जो सपोर्ट के बाद आता है, वहाँ पर प्राइस दोबारा से अप्रोच किया है कि नहीं। और पूरे कैंडल के साथ, जिस तरह यहाँ पर देखो पूरा एक ग्रीन कैंडल बना है ऊपर जाते हुए, इस तरह से पूरे मोमेंटम के साथ कैंडल ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि बायर्स का जोर ज़्यादा है सेलिंग की निस्बत, और प्राइस नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाने वाला है। और अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा खुला रखो और अपने जो टीपीज़ हैं उनको TP1 TP2 TP3 करके चलो, ताकि कुछ ना कुछ आपको गेन होता रहे। अल्टीमेटली अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर जाके अपना टेक प्रॉफिट रखोगे, तब जाके आपको तब भी हाई चांस है कि प्राइस आपके TP हिट करने से पहले भी रिवर्स कर सकता है। मार्केट इसी तरह मैनिपुलेट की जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को सोच समझ के ट्रेड लेना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो हम किस पे बनाएं। ये लिक्विडिटी की क्लासिकल एग्जांपल थी, कैसे मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर गया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।